तो तुलसी ने कहा ना जी, कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मुरझाएं सीचत में मुरझाए। और राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हर्षाएं। क्या बात। तो हमारे यहाँ कर्म और श्रद्धा, कर्म और भाग्य, कर्म और भक्ति, इस सब का बड़ा संतुलन किया गया है। अगर हम थोड़ा बारीकी से विचार करें तो फिर हमें अपने आप पर अहंकार होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। क्या बात, जी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जी। और आप इतना राम के बारे में कह रहे हैं, तो इन दिनों में राम को लेकर बहुत एक अलग माहौल हो जाता है। राम की बात आप करते ही आपके जी। ऊपर तुरंत भ्रुकुटियाँ तन जाती हैं। और आपने राम पर तो इतना आपका एक शायद से इतिवदती आपका हमारा एक कार्यक्रम था इति वदति तुलसीदास, जी, जिसमें जी। हमने राम भजनों को लिया था और वो आकाशवाणी के लिए भी किया और बाहर भी उसके प्रयोग किए। इसके अलावा हमने राम पर लिखा भी। तो जी। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या राम सांप्रदायिक हो जाते हैं राम कहते हे बराबर? भगवान, ये तो कहना ही कि कोई ईश्वर, कोई राम सांप्रदायिक हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम के चरित्र में ऐसा एक भी आप व्यवहार नहीं पाएंगे जिसे आप मर्यादा के बाहर कह सकें। वो छोटे छोटे लोग उदाहरण तमाम देते हैं, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्वती से शंकर कह रहे हैं राम अतर की बुद्धि मन वाणी। अच्छा। बुद्धि, मन और वाणी से तर्कातीत हैं राम। राम अतर की बुद्धि मन वाणी मत हमार असुनहु सयानी। और उसके अनेक उदाहरण हैं कि राम किस तरह से तर्कातीत हैं। इसके उन्होंने अपने जीवन से ही उदाहरण दे दिए हैं। जब वो समुद्र के पास जाते हैं मार्ग मांगने के लिए, उसके लिए वो 3 दिन उसकी पूजा करते हैं, तप करते हैं, है ना। विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। शिक्षा में देते चले जा रहे हैं और तब वो बाण खींच लेते हैं। तो हर जगह उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया है। क्यों? सत्ता तो उनके लिए अगर सच में होती तो दशरथ तो मन से चाह ही नहीं रहे थे ना कि वो जाए, वो रह सकते थे। दशरथ के कहने से वो वन को चले गए। दूसरी तरफ वो भरत जब लेने गए तब भी वापस लौट सकते थे। जब उन्होंने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया बाली का वध करके, तब वो राज्य अपने में मिला सकते थे। जब वो लंका उन्होंने जीत ली और विभीषण का राज्याभिषेक किया, तब भी वो सत्ता ले सकते थे। यद्यपि स्वर्णमयी लंका तथापि में न रुच्यते, बिल्कुल उन्हें तब भी पसंद नहीं थी। जननी जन्मभूमि स्वर्गा। आप इतने संस्कृत के उदाहरण दे रहे हैं और आप उर्दू के भी इतने करीब हैं, तो राम को आपने उर्दू साहित्य में भी देखा? हमने क्या देखा, राम पर इतना लिखा है, वो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो जात, धर्म, प्रांत, भाषा सबसे परे है। और इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। और शमसी मीनाई की एक इतनी खूबसूरत नज्म है राम। मैं राम पर लिखूं मेरी हस्ती कहीं की कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। क्या बात। तो जो भी इस भारत भूमि में रहेगा वो राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए एक शायर ये कहता है ना कि र का मतलब है चलें सब सीधी राह पर, चलें सब सीधी राह पर। रा का मतलब है चलें सब सीधी राह पर, म का मंशा है कि मंजिल से गाफिल न रहे। वाह वाह, क्या बात। तो हमारे यहाँ ये 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं, राम और कृष्ण, कि जिसकी भक्ति सभी ने की। कृष्ण भक्त तो कितने कितने मुस्लिम कवि हुए, है ना। ताज बीबी ने तो लिखा कृष्ण के लिए, नजीर अकबराबादी ने लिखा। ताज बीबी ने लिखा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर हूं, तो मुगलानी पे हिंदुवानी बह रहूंगी। क्या बात, क्या बात, क्या तो बात, राम और कृष्ण हमारे यहाँ एक ऐसे 2 व्यक्तित्व हैं। कृष्ण का पूरा जो व्यवहार है वो व्यवहारिक व्यवहार है, प्रैक्टिकल। और राम का जो है वो आदर्शवादी हैं। और इसीलिए ये दोनों महानाट्य हैं, महाकाव्य हैं। और महानाट्य और महाकाव्य में एक सदनायक होता है और एक खलनायक होता है। राम के मुख से कोई भी ऐसा वक्तव्य बताइए जो समाज को स्वीकार नहीं है। वे सदनायक हैं
और जो कुछ भी कहा गया है वो कभी उस पात्रों के माध्यम से कहा गया है जो राम के के आसपास, शत्रु हैं हाँ। या उसके आसपास हैं। अब ये जो बार बार कहा जाता है ना कि ढोर ढोर गवार गवार शुद्ध हो, शुद्ध ये हो। कहा किसने, किस प्रसंग में कहा? हम्म। ये तो समुद्र को जब मार्ग देने से उसने मना किया और जब वो प्रकट हो गया तो अपने बचाव में क्या कहेगा, तब उसने ये कहा है, समुद्र ने कहा है। समुद्र ने कहा है। और ये प्रचारित किया जाता है कि ये राम ने कहा राम है। के मुख का एक भी व्यक्तित्व नहीं, एक भी वक्तव्य नहीं है। तो इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, पूरे परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा जाना समझा चाहिए। और जब आप राम कथा कहते हैं और देखते हैं तो पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखते हैं तो फिर आपको उसमें दोष उस तरह से आप नहीं खोज पाएंगे।